डायरेक्टरेट ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पेरेंट्स को देखते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए बोला है, वही हम फीस कहना कि आपके बहुत ह्यूज सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है जी जिसके आपको ब्याज भी मिलता होगा, तो वो कह रहे हैं कि अपने टीचर्स की सैलरी आप उस अमाउंट से पे करें। हम टीचर्स को टाइम से सैलरी नहीं दे पा रहे क्योंकि पेरेंट्स पीछे से सैलरी नहीं दे पा रहे। मैं नमस्कार दर्शकों, कोरोना महामारी के चलते हम आप लोगों को लगातार स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराते हुए आए हैं। आज हमारे रिपोर्टर्स न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल पहुंचे, वहां उन्होंने स्कूल की समस्याओं को सुना और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आई हैं। हितेश कौशिक, कैपिटल टाइम न्यूज़ दिल्ली। इस समय मौजूद हैं हम साउथ दिल्ली के मशहूर स्कूल न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल की साकेत ब्रांच में, और हमारे साथ में इस समय बात करेंगे स्कूल के मैनेजर श्री अश्विनी कुमार जी। आइए जानते हैं जो अभिभावकों को परेशानी हो रही थी, जिसका वर्जन हमने कुछ दिन पहले लिया था, आज उसी के ऊपर स्कूल मैनेजमेंट का वर्जन जानने के लिए हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। आइए जानते हैं अश्विनी जी से। सर, आपके स्कूल की अभिभावकों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो अभिभावक कह रहे हैं कि 3 महीने की स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नो स्कूल नो फीस। देखिए ऐसा है, ये जो दिल्ली स्कूल है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या, अभी स्कूल अभी बंद नहीं हुए हैं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। टीचर्स बहुत मतलब डिफरेंट वे से नए तरीके से बच्चों के रीच कर रहे हैं। पर ये मैं एडमिट करता हूँ, देखिए स्कूल सफिशिएंट नहीं है मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि इसके लिए सोशल गैदरिंग भी चाहिए, बट स्कूल अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहा है। तो हमारे स्कूल तो चल रहे हैं उसमें मतलब क्या कहते हैं मतलब अच्छा। दूसरा क्या है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के हिसाब से हर पेरेंट्स को 12 महीने की फीस देनी है। पर डायरेक्टरेट ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पेरेंट्स को देखते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए बोला है, वही हम फीस ले रहे हैं, इसके अलावा कोई फीस नहीं दे रहे। लेकिन जो पेरेंट्स का कहना है 10-10, 12-12, 15 साल से स्कूल की फीस वो पे कर रहे हैं जी, तो उनका कहना है कि आपके बहुत ह्यूज सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है जी, जिसके आपको ब्याज भी मिलता होगा, तो वो कह रहे हैं कि अपने टीचर्स की सैलरी आप उस अमाउंट से पे करें। देखिए ऐसा है, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि दिल्ली स्कूल में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 15-16 से सब स्कूलों के ऑडिट हो रहे हैं। उसमें किसी के पास भी कोई सरप्लस फंड नहीं है, क्योंकि हर साल मतलब क्या कहते हैं टीचर्स की तो सैलरी बढ़ ही रही है और दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं, बट उसमें क्या है, स्कूलों की फीस नहीं बढ़ पा रही है। उसमें क्या, जितने उनके फंड्स थे इस टाइम फंड्स बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, जो कि मतलब क्या कहते हैं सैलरीज को बियर कर पाए उसमें। अच्छा, जो दिल्ली सरकार का आदेश आया था, एक 17 तारीख को, फिर 18 अप्रैल को आया था, उसके अंदर ये कहा था सर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कि आप 2015-16 की फीस चार्ज करें, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि आपने दूसरे चार्ज ट्यूशन फीस के अंदर ऐड कर दी है और फीस बढ़ाई है। देखिए ऐसा है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कोई भी स्कूल ऐसा चार्ज नहीं कर रहा। जो फीस उन्होंने 18-19 में जो कि उसी की कंटिन्यू फीस है, वो जो चार्ज कर रहे थे उसी फीस को चार्ज किया जा रहा है। कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है, वही फीस चार्ज की जा रही है उसमें। अच्छा, जैसा अश्विनी जी ने बताया, मरीज साहब ने बताया है कि फीस बड़ी हुई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो और अभिभावकों को कहना है कि बड़ी हुई फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ऑडिट के बाद ही पता चलेगा। तो चाहे तो इसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को? अभिभावकों को मैं मैसेज ये कहना चाहती है, देखिए ये कोरोना टाइम है, तो जो मिसकंसेप्शन जो दिमाग में आए, देखिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव। और कोई भी पेरेंट्स अगर वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाता है, तो अगर वो मतलब कोई स्कूल नाजायज़ कर रहा है तो उसको इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। और हर चीज़ वी आर प्रोन टू ऑडिट, और हर साल हमारा ऑडिट हो रहा है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी कर रहे हैं, उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो पेरेंट्स के दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन आ रहा है उसको निकाल दें। और इस टाइम ये कोरोना काल में देखिए ऐसा है, दे शुड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, मतलब दैट इज थिंग। और क्या है, वी आर प्रोन टू ऑडिट। अगर कोई स्कूल गलत कर रहा है तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए अपने दिमाग में बिल्कुल निकाल दें, मतलब क्या कहते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दे कैन कम टू मतलब वो स्कूल में बात कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ उसके क्लियर हो जाएगी।
एक एनसीईआरटी बुक्स को लेकर के पेरेंट्स चाहते हैं कि जो महंगा सेट प्राइवेट पब्लिशर की किताबों पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये सेट आता है, वही एनसीईआरटी का पूरा सेट 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में आ जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एनसीईआरटी की किताबें भी लागू करें? ये तो एमएचआरडी का एक ऑर्डर भी आ चुका है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसमें डिसीजन दिया था कि भारत के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल सिर्फ सीबीएसई का ही करिकुलम लागू करेंगे, एनसीईआरटी करिकुलम लागू करेंगे। देखिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं इसको एडमिट करता हूँ, बट क्या है उस एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए कम मटेरियल है। तो क्या है बाकी बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हम बुक्स लगाते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत कॉस्टली बुक्स नहीं लगाते हैं, बट क्या है उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। देखिए अब जैसे इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। तो बाकी जो बुक्स होती हैं वो वही लगाई जाती हैं जिसमें उनके कंसेप्ट क्लियर जाए। तो एनसीईआरटी तो मेन रहता ही रहता है, इसके साथ साथ थोड़ी हेल्प के लिए हमें और बुक्स भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो आपने देखा कि यही बेबाकी के साथ में मैनेजर साहब ने अपना जवाब दिया है। अभिभावकों को कुछ इससे राहत मिलेगी, अपनी जानकारी उनको मिलेगी। अश्वनी जी ये बताएं कि आप इस पेरेंट्स को तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी, और मुझे मालूम चला है कि आपको भी बहुत तमाम तरह की परेशानी हो रही है। क्या किस तरह की परेशानी स्कूल को संचालन में आ रही है, आप बताएं। देखिए ऐसा है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर तैयार नहीं थी। अच्छा फिर टीचर्स के किसी किसी के छोटे छोटे घर हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, अब उन्होंने अपना घर पेरेंट्स के लिए खोल दिया है। कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, कुछ पेरेंट्स जो कि थोड़े से अगर वहाँ पे जाके मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या जैसे भी देखते हैं तो टीचर्स को थोड़ी सी परेशानी है। कुछ टीचर्स को लैपटॉप, नेट टेलीफोन्स और क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड, वो बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी हैं। पर इसके साथ साथ क्या है कुछ पेरेंट्स के जो कुछ ऐसे हैं जो 10%, देखो 10% पेरेंट्स को मैं मानता हूँ प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम रिजॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं, भी उनका कोई इशू है, पर 90% पेरेंट्स उसको फॉलो करके स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे। और उससे क्या क्या है हमारी लिक्विडिटी की बहुत पोजीशन खराब हो रही है, क्योंकि एक साइकिल है। देखिए आज स्कूल के पास पैसा आएगा तो स्कूल आगे सैलरीज देगा, तो सैलरीज आगे जाके वो दूसरे लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे क्या है मनी का फ्लो भी रुक गया है और हम टीचर्स को टाइम से सैलरी नहीं दे पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स पीछे से सैलरी नहीं दे पा रहे। मैं पेरेंट्स से यही कहता हूँ, देखिए आप इस टाइम पे कोविड के टाइम में अपने बच्चों को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए आप स्कूल के साथ कोऑपरेट कीजिए। स्कूल भी सब आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। टीचर्स आउट ऑफ वे जाके पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज वो उनका टाइम फिक्स टाइमिंग होता था 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, आज वो 7 बजे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को भी अप्रिशिएट कीजिए, ताकि देखिए ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, स्कूल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितनी पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन। अगर दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य सबके लिए बहुत अच्छा होगा। यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। तो आपने जाना किस तरीके से ऐश्वर्या जी ने बड़ी बेबाकी के साथ अपना वर्जन दिया है, हमें भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि अभिभावकों को भी पसंद आएगा, वो अप्रिशिएट करेंगे। आप देख रहे हैं अशोक कपिल जी के साथ मैं